हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी घटना चक्र सीरीज से जो अभी नई वाली जो घटना चक्र आई है 2020 की, उसमें जो पीसीएस लेवल की घटना चक्र है उससे हमारा पॉलिटी का क्लास चल रहा था। पॉलिटी के क्लास में आज ये हमारा 8वां क्लास है। इससे पहले 7 क्लास अपलोड की गई है जो आपको पॉलिटी घटना चक्र प्लेलिस्ट में सभी मिल जाएंगे। उसे जाकर के आप ज़रूर देख लेंगे, आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। हमने जाना मौलिक अधिकार, नागरिकता, समिति, अनुच्छेद, इन सभी वीडियो को ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। आज हमारा होगा अगला पार्ट राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसमें दिए गए हैं और उसके जो विश्लेषण है उसे पूर्ण विश्लेषण के साथ हम लोग पर डे करते हैं, उसी तरह से आज भी चलेगी। पर कुछ लोगों का कमेंट्स था कि सर नोट्स को भी पढ़ा जाए। नोट्स को भी अगर पढ़कर हम बताते हैं तो शायद वीडियो लंबी भी होगी और जो वहाँ पर विश्लेषण है वो नोट्स के साथ ही नोट्स ही विश्लेषण में दी गई है। इसलिए शायद मुझे लगता है कि इसे नोट्स को पढ़ करके नहीं, डायरेक्ट विश्लेषण को देखा जाए। अगर आप लोग को लगेगा कि नहीं नोट्स भी पढ़ा जाए तो हमें कमेंट्स ज़रूर करेंगे, उस हिसाब से अगले वीडियो में आपको नोट्स के साथ आगे पढ़ाई जाएगी। तो शुरू करेंगे संघ राज्य एवं राज्य क्षेत्र। शुरू करने से पहले जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो समय पे मिलता रहे। और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करते रहें, सपोर्ट करते रहें ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपको वीडियो दिलाता रहूं। तो शुरू करेंगे संघ राज्य और राज्य क्षेत्र का। नोट्स को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट चलेंगे प्रश्न कोश में। यहाँ से हमारा प्रश्न कोश शुरू होती है और ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? भारतीय संसद नए राज्य का गठन करता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अब इसके विश्लेषण को जानेंगे। विश्लेषण जानने से पहले आप सबको बता दूं, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और वहां पर दिए गए ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। वहीं पर ग्रुप्स में आपको आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन और सभी अपडेट्स दिए जाते हैं। साथ ही डेली क्यूज भी कराई जाती है टेलीग्राम ग्रुप पर और पिछले सभी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएंगे। हमने ऑलरेडी जो NCERT सार संग्रह है उसका भी वीडियो अपलोड कर रखा है जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए गए हैं, उसे जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर देख लेंगे। अब इसके विश्लेषण को जाने तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। यानी कि संघ और राज्य क्षेत्र का नाम अनुच्छेद 1 में, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना अनुच्छेद 2 के तहत और राज्यों के नाम, सीमा और उसके नामों में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के तहत की गई है। दूसरा प्रश्न, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में। आगे तीसरा प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं की परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? राज्यों की सीमा का परिवर्तन करता है संसद और यह सभी की जाती है आर्टिकल 3 में। चौथा प्रश्न, एक राज्य के को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त होती है? यह प्राप्त है संसद को आर्टिकल 3 के तहत। पांचवा प्रश्न, भारत के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है एक राज्यों का जो यूनियन होती है, यानी राज्यों का संघ। भारत जो है राज्यों का संघ है। विश्लेषण में जाने
तो संविधान के अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं या समाविष्ट होंगे, ये सभी आते हैं। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। संविधान की पहली अनुसूची में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का वर्णन की गई है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर जो है आंसर वह है, यह संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। यह आपका आंसर हुआ। अगर इसे अन्य ऑप्शन को जाने तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल सही। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधि दिया गया है। यह सभी आंसर सही है। विश्लेषण को जान ले तो भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि है। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौता द्वारा नहीं हुई है। भारतीय संघ के राज्यों में को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये सभी पॉइंट को ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उल्लिखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। आगे सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा और इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र, सीमा या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्लेषण को जान ले तो नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती है। आठवां प्रश्न, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होनी चाहिए? तो यह है साधारण बहुमत के साथ। नौवां प्रश्न, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो यह अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। आगे 10 नंबर, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। संघ राज्य का जो प्रशासन होती है वह राष्ट्रपति द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। यानी कि जितने भी प्रत्येक राज्य संघ क्षेत्र है वहाँ का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा किसी एक प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। जैसे जो राज्यपाल होते हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, इन सभी की प्रशासन के रूप में तैयार की जाती है। 11वां प्रश्न, कथन ए है भारत संघ नहीं है और कारण आर है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम
उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। तो यह है ए गलत है किंतु आर सही है। भारत जो है संघ क्षेत्र है, यानी कि संघ राज्य है, जबकि जो दूसरी कथन है वह पूर्ण रूपेण सही है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट। किसी राज्य के क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन हेतु राज्यों की सहमति अनुच्छेद 3 के अनुसार आवश्यक है किंतु बाध्यकारी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना है, जो किसी राज्य के क्षेत्र नाम और सीमा में परिवर्तन के लिए जो राज्यों की सहमति अनुच्छेद 3 के अनुसार आवश्यक होती है, पर यह बाध्यकारी नहीं होती है। अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा, जो जम्मू कश्मीर थी, जम्मू कश्मीर को तोड़ करके यूटी बनाई गई, इसमें राज्य की आवश्यकता नहीं ली गई और संसद डायरेक्ट उसे यूनियन टेरिटरी में बदल दिया। यहाँ जो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, किसी राज्य क्षेत्र सीमा परिवर्तन करता है, यह सभी जो है संसद के बिना राज्यों की सहमति से नहीं हो सकती। 12वां प्रश्न, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। राज्य के विधान सदन की, राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की या राज्य की नहीं। जो सही आंसर वह है ऑप्शन नंबर डी। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? वह है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। राज्यों को यह अधिकार नहीं होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्यों का यह अधिकार प्राप्त नहीं है। 14वां प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। इसके आंसर की बात करें तो जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सभी तीनों सही है। तो इसे हम विश्लेषण में जान लेते हैं क्या है वो 3 ऑप्शन। बात कह रहा है, डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का अर्थ है संघ राज्य। समझौता का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। इसके धर आयोग जो कि 1948 में बनी थी ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। वर्ष 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की कमेटी जो JVP जवाहर फिर वल्लभ और पट्टाभी के नाम से जो कमेटी है JVP कमेटी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुति में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का पक्ष नहीं लिया था। यानी कि JVP कमेटी जो था यह भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के पक्ष में नहीं था। 15वां प्रश्न, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, यह बिल्कुल सही है। यानी कि अगर यहाँ पर देख ले, और जो दूसरा ऑप्शन है अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा होगी। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव करें। तो ऑप्शन ए जो है वह सही है, बाकी दूसरा जो है वह गलत है। विश्लेषण जाने तो भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है तथा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है, अथवा राज्यों के भाग को अलग कर या मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने या करने का अधिकार नहीं दिया गया है। इस प्रकार जो कथन 1 है वह सही है और संविधान अनुच्छेद 19(1) के तहत
सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराधक उद्दीपन के संबंध में युक्त निर्बद्ध राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। भारत से अलग होने की मात्र वकालत करने से संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। आगे 16वां प्रश्न, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है और यह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत वर्णित है। वह नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश करा सकती है। 17वां प्रश्न, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक है? नए राज्य के सृजन के लिए प्रथम अनुसूची में संशोधन की जाती है। आगे 18वां नंबर प्रश्न, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो सीटें हैं वह है कुल 20। संविधान के अनुच्छेद 81 जो 81वां अनुच्छेद है, जो 31वां संविधान संशोधन 1973 तथा गोवा, दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा यथा संशोधित है। जो अनुच्छेद 81 है वह 1973 के 31वां संविधान संशोधन और गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा संशोधित करने के बाद बनाई गई, जिसके अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से तथा अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित हो सकते हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों की संख्या 19, जिसमें दिल्ली से 7, अंडमान निकोबार से 1, चंडीगढ़ से 1, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव से 2। ये जो दादरा, नगर हवेली और दमन दीव है यह एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप 1, पुडुचेरी 1, जम्मू कश्मीर से 5, लद्दाख से 1 है, जबकि राज्यसभा में यह संख्या कुल 8 है। केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में 8 संख्या आती है, जिनमें दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4 है। 19वां प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाई गई थी राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 के तहत। स्वतंत्रता के बाद नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक नए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र प्रस्तापित किए गए। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य था। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। 20वां प्रश्न, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? भारत में जो कुल है वर्तमान में वह है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ दी गई है संविधान के अनुसूची, प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में कुल 29 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। पुनः जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद कुल 28 राज्य एवं 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए हैं। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के एकीकरण के बाद संघ राज्य क्षेत्र की संख्या 26 जनवरी 2020 से 8 हो गई है। इसे ध्यान में रखना है, जो 8वां संघ राज्य क्षेत्र बना हुआ 26 जनवरी 2020 से। और इस प्रकार वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 21वां प्रश्न, तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या वह थी कुल 28।
जो तेलंगाना की जो है वह 28 है, क्योंकि यह बना था तो 29वां राज्य, पर जम्मू कश्मीर को तोड़ने के बाद यह 28वां हो गया। विश्लेषण में जान ले तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजन के उपरांत राज्यों की वर्तमान संख्या 28 तथा दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के विलय के बाद संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 8 रह गई है। 22वां प्रश्न, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? यह जो प्रश्न है यह है 1996 के अनुसार की, तो यहाँ पर अगर अभी वर्तमान में देख लें तो वह है 8। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र गोवा नहीं है। भारत के संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। इस सूची में गोवा राज्यों के अंतर्गत है, जबकि शेष विकल्प जो था वह संघ राज्य क्षेत्र है। 24वां प्रश्न, किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और आंध्र प्रदेश, यानी स्वतंत्रता के बाद भी आज तक नहीं बदला है वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो वर्तमान में है अब इसकी बदल गई है अमरावती। पहले जो थी वह हैदराबाद थी, पर वर्तमान में अब अमरावती हो गई है। मतलब कि इस प्रश्न को जो 2005 में पूछी गई थी उसके अनुसार यह सही है, वर्तमान में गलत है। विश्लेषण में देख लें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया था, जबकि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों तक हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी होगी। इसके बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती होगी, जबकि तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम चेन्नई, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम कोलकाता और केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है। 25वां प्रश्न, दिल्ली है, दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान के प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश बनाई गई है। 26वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? 69वां संविधान संशोधन द्वारा। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, ध्यान रखना है 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। साथ ही संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है, यानी कि एनसीआर का दर्जा, और यह दी गई है संविधान के अनुच्छेद 239 क में, यानी कि 239 क या ए का ए में। 27वां प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ देख लें तो 240(1) का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 240(1) ख लक्षद्वीप, 240(1) ग दमन और दीव, 240(1) घ पुडुचेरी। जो सही आंसर यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखें उसके विश्लेषण को तो प्रश्न काल के दौरान यह स्थिति थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति एक राष्ट्रपति के पास 240(1) क में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 240(1) ख में लक्षद्वीप, 240(1) ग में दादरा और नगर हवेली, 240(1) घ में दमन और दीव, 240(1) अड़ा में पुडुचेरी शामिल था। संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। अब वर्तमान में जो है उपयुक्त विकल्प जो अनुच्छेद 240(1) घ
पुडुचेरी दिया गया है, जो कि गलत है। वर्तमान में दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 240(1) ग दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव को स्थापित किया गया, जबकि अनुच्छेद 240(1) घ को विलोपित कर दिया गया है। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा अलग किया गया। दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था। जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। बात कर ले तो दादरा और नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी नहीं पुर्तगालियों के अधीन था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादरा और नगर हवेली को भारत में मिला लिया गया। आगे 29वां प्रश्न, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वें संशोधन के अंतर्गत। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। सिक्किम को जो है 1975 के द्वारा 22वां राज्य और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जबकि उसका गठन किया गया था 35वें संशोधन 1974 के द्वारा। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? 36वें संशोधन द्वारा। 31वां, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। वनांचल यानी कि जो झारखंड है वो राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, यह सभी जो है गलत है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विश्लेषण जान ले तो राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है। अतः बिहार को काटकर वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। कौन से राज्य कब बना था उसके हिसाब से। तो जो सही है वह है पहले सिक्किम, तब अरुणाचल प्रदेश, तब छत्तीसगढ़ और जाके झारखंड। देख ले यहाँ पर राज्य और उसके गठन का वर्ष। तो आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहले भाषाई आधार पर 1953 में, राजस्थान 1956 में, महाराष्ट्र 1960 में, नागालैंड 1963 में 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, हिमाचल प्रदेश 1971 को, मेघालय 1972 21 जनवरी को, सिक्किम 16 मई 1975 को, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को, छत्तीसगढ़ 2000 में 1 नवंबर को, उत्तराखंड या उत्तरांचल जो था 9 नवंबर 2000 को और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बनाई गई थी। आगे 33वां प्रश्न, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है? संघ राज्य क्षेत्र का जो दर्जा दिया गया था संपूर्ण राज्य का, उनमें था पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से हटकर। 35वां, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी वर्ष 2000 में। 36वां प्रश्न, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, उन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट से सहायता से चुनिए। यानी कि आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में, तो पहले हुआ नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर मेघालय, तब सिक्किम। 37वां प्रश्न, नीचे भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के लिए सही कालानुक्रम का पहचान करिए।
तो सबसे पहले बना था आंध्र प्रदेश, तब हरियाणा, तब हिमाचल प्रदेश और फिर सिक्किम। 38वां प्रश्न, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही असेंडिंग ऑर्डर में क्रम है। तो यहाँ देखें तो सबसे पहले नागालैंड, फिर मेघालय, तब सिक्किम, तब अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया था। 39वां प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले हरियाणा, तब महाराष्ट्र, तब राजस्थान। 40वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। राज्य और उसे अस्तित्व में आने का वर्ष। तो यहाँ देख लें तो यह डॉटफुल है, इसलिए इसके विश्लेषण को जानते हैं। तो इनमें है नागालैंड 1963 में, झारखंड 2000 ईस्वी में आया, तेलंगाना 2014 में आई और सिक्किम 1975 में। यहाँ दी गई है नागालैंड के अस्तित्व में आने का वर्ष, विकल्प में वर्ष 1962 दिया गया है, जो कि सही नहीं है क्योंकि नागालैंड राज्य का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ। यहाँ पर भी यह डाउटफुल प्रश्न है, तो यहाँ देख लेते हैं उसके विश्लेषण को। तो इस प्रश्न में अंग्रेजी संस्करण में राज्यों के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में से कोई सही नहीं है, परंतु यदि राज्य का अर्थ प्रोविंस लिया जाए तो वर्ष 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। प्रश्नगत राज्यों के प्रोविंस और स्टेट बनने की सूची इस प्रकार है। पहला, पश्चिम बंगाल का प्रोविंस बना था 15 अगस्त 1947 को और राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। असम बना था प्रोविंस यानी कि प्रांत 15 अगस्त 1947 को, राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। पंजाब प्रोविंस में था 15 अगस्त 1947 को और राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। हिमाचल प्रदेश प्रोविंस में था 15 अप्रैल 1948 को और स्टेट बना 25 जनवरी 1971 को। 42वां प्रश्न, निम्न में से एक कथन असत्य है, बताएं। कथन जो एक है, मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया है, यह गलत है। दूसरा ऑप्शन देख ले, गोवा को दमन व दीव से अलग किया गया है। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र से विभाजित किया गया है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश था, इसे 1971 में राज्य में बनाया गया। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख ले विश्लेषण, तो मैसूर राज्य जिसका नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के द्वारा इसका नाम कर्नाटक किया गया है। गोवा दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग किया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई को गुजरात एवं महाराष्ट्र से विभाजित किया गया तथा हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। 43वां प्रश्न, उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है। उल्फा उग्रवादी का संबंध है असम से। उल्फा उग्रवादी संगठन जो है वह असम राज्य से संबंधित है। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ULFA, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इस संगठन का उद्देश्य सैन्य संघर्ष के जरिए संप्रभु समाजवादी असम स्थापित करना है। परेश बरुआ तथा अन्य द्वारा वर्ष 1979 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि अल्फा के संस्थापक थे परेश बरुआ। 44वां प्रश्न, पीपुल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन आंध्र प्रदेश में स्थित है। पीपुल्स वॉर ग्रुप यानी PWG नामक आतंकवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोडाप्पाली सीतारमैया नामक नक्सली नेता ने किया था। पीपुल्स वॉर ग्रुप का संस्थापक था कोडाप्पाली सीतारमैया। 45वां प्रश्न, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत जो राज्य है वह है कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल। 46वां प्रश्न, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1953 में और ये ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर वो ऑप्शन विवादित है। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना
29 दिसंबर 1953 को की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को सौंपी। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देख लें तो भी ऑप्शन नहीं है। आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे तथा अन्य 2 सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन दी गई है उसमें ना तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना का डेट है और ना ही रिपोर्ट पेश करने की डेट दी गई है। 47वां प्रश्न, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1956 के अधिनियम द्वारा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। विदित हो कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य का सृजन 1953 में हुई थी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का 1953 में। 49वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? आंध्र प्रदेश। 50वां, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित की गई थी 1953 ईस्वी में। 51वां प्रश्न, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 है। 52वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं की गई वह है बिहार को। शेष सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को दी गई है। यहाँ देखें तो अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है। इनमें 8 राज्य पूर्वोत्तर भारत से जबकि 3 हिमालयी क्षेत्र से। हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को है। वही पूर्वोत्तर के 8 राज्य में मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम को शामिल की गई है। यानी कि अब तक भारत में कुल 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दी गई है, जिनमें से 3 हैं हिमालय क्षेत्र के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, जबकि 8 जो है वह पूर्वोत्तर के जो 7 सिस्टर हैं वो और साथ में सिक्किम को दी गई है। सिक्किम जो है ये 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आती है, पर इसे विशेष राज्य का दर्जा दी गई है। 53वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। और बी है 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार किया था। सही उत्तर जो है यहाँ पर ए और बी दोनों सही है। विश्लेषण जाने तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन वर्ष 1920 में नागपुर में बी राघवाचारी की अध्यक्षता में हुआ था। ध्यान रखना है जो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो 35वां अधिवेशन हुआ था वह 1920 में नागपुर में अध्यक्ष थे बी राघवाचारी। इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन की गई और वह गठन हुई थी भाषाई आधार पर। आज भारत की आज़ादी के बाद वर्ष 1948 में संविधान सभा ने एस के धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया था। इस प्रकार से हमारा जो संबंध आज का चैप्टर था राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वह कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने नागरिकता को ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। इससे पहले वाले वीडियो में जो 7th या 6 नंबर की वीडियो होगी वहाँ पर ये नागरिकता कंप्लीट की गई है, उसे भी आप लोग जाके जरूर देख लेंगे। अब आगे जो है वह हमारा चैप्टर जो भी होगा वह हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे और जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलता रहे। जाते जाते आप वीडियो का एक बार शेयर जरूर कर दें। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपकी सपोर्ट से ही मैं मोटिवेट होता हूं और वीडियो को बनाता हूं। साथ ही वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपको बता सकूं और पढ़ा सकूं, समझा सकूं कि आपको आगे क्या करना है। आप लोग हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसे लगे और आगे क्या करनी है। साथ ही आप लोगों के लिए कल आधुनिक भारत भी शुरू की गई थी,
उसका फीडबैक भी हमें चाहिए आप लोगों से। जो लोग उससे नहीं देखे हैं उसे जा कर के देख लेंगे और वहाँ से हमें फीडबैक देंगे कि आपको आधुनिक भारत का इतिहास जो चैप्टर है वह कैसा लगा। उसके हिसाब से ही उसको आगे बढ़ाई जाएगी। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, धन्यवाद।